नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी वजह से भारत के अंदर आपको आर्थिक मंदी देखने को मिली है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इस वित्तीय वर्ष में एटलीस्ट 7 से 8% का जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी हमने देखा था कि क्वार्टर वन में ऑलरेडी 33-34% का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला था। और आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आपका मुंबई जो महाराष्ट्र का रीजन है वहां से आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने एक कोविड फाइनेंशियल पैकेज लाया है और ये जो पैकेज है दोस्तों ये रिलेट करता है रियल इस्टेट सेक्टर से। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी इकोनॉमी को जज कर रहे हो ना तो आप हमेशा दो आंकड़ों को जरूर देखना। एक है आपका ऑटोमोबाइल का आंकड़ा कि ऑटो की सेल्स कैसी हो रही है, जो गाड़ियां हैं, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उनकी सेल्स कैसी है। और दूसरा आप आंकड़ा जरूर देखना रियल इस्टेट सेक्टर, क्योंकि अगर रियल इस्टेट सेक्टर अच्छा काम नहीं करेगा तो लेट मी टेल यू कि उसकी वजह से बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं निर्भर करते हैं, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, जो वर्कर्स हो गए। तो रियल इस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा पैमाना होता है कि इकोनॉमी को जज करने के लिए। और इसी को देखते हुए जो महाराष्ट्र की सरकार है वो एक सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि कोविड फाइनेंशियल पैकेज लेकर आई है, जिसकी वजह से जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसमें एक बूस्ट मिल सकता है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, महाराष्ट्र कैबिनेट ऑफर फॉर बिल्डर्स पे प्रीमियम्स ऑन और बिफोर दिसंबर 31 गेट 50% ऑफ। तो बेसिकली यहां पर सरकार अपनी तरफ से कुछ खर्चा नहीं कर रही है इस पैकेज में, लेकिन जितना यहां पर सरकार को रेवेन्यू आ सकता था उसमें सरकार ने कहा है कि हम 50% डायरेक्टली रिड्यूस कर देंगे। तो ये पूरा मामला है क्या, किस तरह का पैकेज की हम बात कर रहे हैं, क्या ये होम बायर्स को फायदा देगा कि नहीं देगा, तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी एक्यूरेट आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने पिछले हफ्ते की बात है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कोरोना वायरस फाइनेंशियल इंसेंटिव पैकेज, ध्यान रखिएगा सरकार डायरेक्टली अपनी तरफ से खर्चा नहीं कर रही है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है इंसेंटिव पैकेज। और यहां पर महाराष्ट्र की सरकार निर्भर कर रही है रियल इस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये अगर सेक्टर रिवाइव हो गया तो यहां पर डेफिनेटली जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, और ऑब्वियस सी बात है जब महाराष्ट्र की इकोनॉमी बूम करेगी तो भारत की इकोनॉमी को भी काफी हद तक फायदा होगा। और यहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। एक तो है आपका सप्लाई साइड, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन बने, यहां पर बिल्डिंगें ज्यादा से ज्यादा बने, जो सप्लाई है वो आपका अच्छा हो, और इसके साथ साथ डिमांड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगा तो यहां पर उसका बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर दोनों तरफ से ध्यान देते हुए सरकार ने बिल्डर्स को कुछ फायदा देने की बात कही है, और यहां पर जो कंज्यूमर है, जो बायर है, उसको भी कुछ फायदा होगा। तो दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिल्डर के पर्सपेक्टिव से, जो कि काफी बड़ा कंसेशन दिया जा रहा है प्रीमियम फीस में। बताया जा रहा है कि बिल्डरों के द्वारा काफी सारे प्रीमियम दिए जाते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र की सरकार प्रीमियम चार्जेस लेती है बिल्डरों से, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसे कैसे होता है। लेकिन ये जो प्रीमियम चार्जेस हैं, अगर यहां पर बिल्डर 31 दिसंबर 2021 मतलब ये पूरा जो एक साल बचा है इसके अंदर अगर वो इस स्कीम के तहत यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो जितना भी प्रीमियम उसको देना पड़ता था उसको डायरेक्टली 50% का रिडक्शन कर दिया जाएगा। सो सपोज मैं कहता हूं उसने कोई कंस्ट्रक्शन किया है जिसकी वजह से उसको 1 करोड़ का प्रीमियम पे करना था, तो अब उसको 1 करोड़ का प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा, 50% मतलब कि 50 लाख का ही प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी बड़ा फायदा हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं 1 करोड़, वैसे अगर सपोज 100 करोड़ हुआ तो 100 करोड़ में यहां पर 50 करोड़ ही उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है दोस्तों कि जितने भी नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, चाहे उसका साइज कितना भी बड़ा हो, चाहे उसका टाइप किसी प्रकार का हो, डजंट मैटर, अगर वो 31 दिसंबर 2021 के पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो उसको ये फायदा मिलेगा। और सिर्फ नए कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, ऑलरेडी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं अगर उसमें भी कुछ नए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए जाते हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम है क्या, किस प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे जब होम बायर्स की बात आती है, रियल इस्टेट सेक्टर की बात आती है तो हम स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं, सर्कल रेट्स की बात करते हैं, लेकिन ये प्रीमियम क्या है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है वो बिल्डरों से प्रीमियम लेती है, किस बात के लिए। तो सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर एक पर्टिकुलर लैंड है, उस पे कोई बिल्डर एक बिल्डिंग खड़ा करना चाह रहा है, तो जो एक फिक्स नियम है वो तो वो बना सकता है कि अगर यहां पर सरकार ने कहा है कि आप 10 फ्लोर तक बना सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में, इतना स्पेस में ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, जो चीज फिक्स्ड है उतना तो ठीक है। लेकिन
अगर इसके अलावा जो बिल्डर है वो और ज्यादा यहां पर फ्लोर बनाना चाहता है और कुछ नए कंस्ट्रक्शन यहां पर करना चाहता है, तो जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें होती हैं दोस्तों वो अक्सर बिल्डर करते हैं और उसके लिए यहां पर प्रीमियम पे करना होता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा कर रहे हो कोई चीज तो उसके लिए प्रीमियम पे करना होगा, चाहे रेसिडेंशियल कमर्शियल कोई भी चीज हो, तो यहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट करना होता है जो आपके बिल्डर्स होते हैं। इसके अलावा अगर वहां पर कोई आईटी पार्क खोलना है, बायोटेक पार्क है, कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह की भी अगर चीजें खोली जाती हैं दोस्तों तो उसके ऊपर भी प्रीमियम पे करना होता है। तो ये सारे प्रीमियम पर 50% का छूट दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर क्या होता है कि जो स्टेयर केस हो गया, अगर आप उसको बड़ा कर रहे हो, कुछ अलग फैसिलिटीज लगा रहे हो, लिफ्ट लगवा रहे हो, लॉबी का पोर्शन बड़ा कर रहे हो, तो ये जितनी भी चीजें हैं इसके ऊपर प्रीमियम पे करना होता है। तो जिसकी वजह से जो प्रीमियम का अमाउंट है दोस्तों वो काफी बड़ा हो जाता है। तो इस वित्तीय वर्ष में यहां पर अगर बिल्डर इसको लेते हैं तो 50% का डायरेक्टली फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका सजेशन आया था एचडीएफसी के जो चेयरमैन हैं दीपक पारेख जी, उनके द्वारा एक कमिटी मतलब कि एक कमिटी को वो हेड कर रहे थे और उन्होंने यहां पर इस कमिटी के अंदर सजेशन दिया था कि कई सारे जो प्रीमियम्स लगाए जाते हैं उसमें 30% का रिडक्शन होना चाहिए, जो कि सरकार ने कहा है कि हम 50% का रिडक्शन करेंगे। इसके अलावा इस पैनल ने और भी कई सारे चार्जेस को कम करने के लिए कहा, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इसके अलावा यहां पर कंस्ट्रक्शन फीस है। तो ये सारी चीजों में यहां पर कहा गया था कि कम करना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो प्रीमियम वाला अमाउंट है उसमें 50% का जो है आपका कमी किया है। इनफैक्ट मैं आपको यह बता दूं, उनके द्वारा बोला गया कि आप बिल्डिंगें जो बनाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसका जो टोटल कॉस्ट आता है, उसमें जो टोटल कॉस्ट आता है, सपोज एक बिल्डिंग बनाया गया उसका कॉस्ट है 1 करोड़, उसमें से 30 लाख का जो खर्चा है दोस्तों वो आपका जो प्रीमियम्स और कई सारे डिवाइस लगाए जाते हैं तो उतना आ जाता है 30 लाख। तो आप सोचिए 30% का यहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है बिल्डरों को। तो इसमें से अगर प्रीमियम के ऊपर 50% का फायदा होगा तो डेफिनेटली बिल्डर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसके अलावा यहां पर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तो होम बायर्स को क्या फायदा है? ये तो यहां पर बिल्डरों को फायदा हो गया, सप्लाई साइड यहां पर ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन जो होम बायर्स हैं, मैं और आप अगर कोई बिल्डिंग कोई आपका जो फ्लैट है वो खरीदते हैं तो हमें क्या फायदा है? तो इसके लिए सरकार ने क्या कहा है कि जो भी बिल्डर यहां पर उसको बेच रहा है, जिस भी बिल्डर ने इसका फायदा उठाया है उस बिल्डर को अपने जो उसके कस्टमर्स हैं उनसे यहां पर जो भी स्टैंप ड्यूटी होता है, रजिस्ट्रेशन फी होता है, वो यहां पर होम बायर पे नहीं करेंगे, वो बिल्डरों को अपनी तरफ से पे करना होगा, क्योंकि बिल्डरों को यहां पर ऑलरेडी बहुत सारा फायदा हो रहा है। अब इसकी वजह से यहां पर बिल्डरों को अपने जेब में से यहां पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का खर्चा उठाना होगा, ऐसा यहां पर महाराष्ट्र की सरकार कह रही है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता है तो स्टैंप ड्यूटी वगैरह दोस्तों डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में है, कौन सी जगह में है। अर्बन एरियाज वगैरह में काफी बड़ा स्टैंप ड्यूटी लगता है, तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी अपने आप में काफी अमाउंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने 1 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदा, 1 करोड़ में से कई बार देखने को मिलता है कि 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए इतना स्टैंप ड्यूटी लग जाता है। तो आप सोच सकते हो कि कई बार स्टैंप ड्यूटी बहुत ज्यादा हाई होता है जो कि आपको पेमेंट करनी होती है। इसके लिए यहां पर ये जो स्टैंप ड्यूटी है दोस्तों वो बिल्डरों को पेमेंट करना होगा। तो एक तरह से डिमांड भी बढ़ेगी, यहां पर होम बायर ज्यादा उत्साहित होंगे क्योंकि उनका यहां पर स्टैंप ड्यूटी और जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहां पर बच रहा है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपका स्कीम लाया गया है, क्या इसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर, स्पेशली मुंबई के अंदर, क्या इसका फायदा होगा? क्या जो हाउस है, जो हाउसिंग है, क्या वो चीपर होगा? ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है जो आप होम बाई करते हो। आप आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे एवरेज जो कॉस्ट है पर पर्सन के हिसाब से 2.8 करोड़। जस्ट इमेजिन, एवरेज कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं 2.8 करोड़ का कॉस्ट आता है। और यहां पर जो सप्लाई और डिमांड है ना इकोनॉमिक्स का, उसको इसने तोड़ दिया है। यूजुअली क्या होता है कि सप्लाई ज्यादा कर दो तो आपका जो है आप कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन मुंबई में आप कितना भी सप्लाई कर दो कॉस्ट कम ही नहीं होती है, ऐसा हालत है वहां पर। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि ये जो लाया गया है, डेफिनेटली ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि थोड़ा बहुत डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट स्टिल कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह है उसमें कमी करने से जो बायर्स हैं वो ज्यादा उत्साहित होंगे इसको खरीदने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो म्युनिसिपैलिटी है, मुंबई म्युनिसिपैलिटी है, उसका बहुत बड़ा अमाउंट पहले इसी से आता था, अभी भी आता है कि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी डिवाइस वगैरह लगाए जाते हैं उससे यहां पर मुंबई म्युनिसिपैलिटी को फायदा होता है काफी हद तक। लेकिन पिछले 4 सालों में इसमें काफी बड़ा डिप देखने को मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2017-18 में आप देखिए तो 4000 करोड़ का यहां पर अर्निंग हुआ था मुंबई म्युनिसिपैलिटी को, लेकिन
लेकिन आप 2019-20 में देखिए जस्ट 2900 करोड़ का फायदा हुआ, 40% का गिरावट हुआ। और पिछला ये वाला वित्तीय वर्ष में आप देखिए अप्रैल से अगस्त के महीने में जस्ट 262 करोड़ रुपीस का यहां पर अर्निंग्स हुआ था मुंबई म्युनिसिपैलिटी को। तो काफी ड्रॉप हुआ है। और यहां पर महाराष्ट्र असेंबली में पिछली जो सरकार थी देवेंद्र फडणवीस जी की, उन्होंने यहां पर कुछ प्रीमियम भी कम किया था, लेकिन अभी भी उसका कोई ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये जो प्रीमियम में 50% की कमी की गई है, ये कोई पहला पैकेज नहीं है। इसके पहले भी यहां पर कुछ महीने पहले पैकेज लाया गया था जहां पर जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें 3% 2% का ऐसा रिडक्शन किया गया था, ताकि यहां पर प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी मिल सके, मतलब वॉल्यूम लोग ज्यादा खरीदें, इसके लिए स्टैंप ड्यूटी में थोड़ी सी कमी की गई थी। तो ऐसा भी देखने को मिला है दोस्तों। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था महाराष्ट्र में जो ये जो पैकेज की बात कही जा रही है रियल एस्टेट सेक्टर से, इसमें एटलीस्ट आपको कोई ना कोई आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा ये है क्या, क्या करना चाह रही है महाराष्ट्र की सरकार। जाने से पहले यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर किया जाता है, ये कौन से लिस्ट के अंदर आता है? जो 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट है उसके अंदर कौन से लिस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा? लेट मी नो इसका आंसर क्या है। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।